कभी आपको उनके इतना करीब पहुंचने पे ऐसे महसूस हुआ कि कुछ मिरेकुलस पावर है इनके अंदर, कुछ तो दिव्य शक्ति है जो ये इतने भीड़ को बांधे रखते हैं और बिल्कुल उस ज़माने से हटकर एक वो बात करते हैं जो उस ज़माने में किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं नहीं की हो? किया। देखिए, इनके अंदर जो कहना चाहिए पावर जो है ना, पावर तो आदमी के अंदर एक ही होती है, वो है अपने आत्मदेव में चले जाना। तुम्हारे भीतर तुम्हारी आत्मा है, उसमें रम जाना। क्योंकि जितना हम उसमें रमेंगे ना, वैसे हम राम हमारा प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आत्मा में रमना है ना, राम हो जाना है। और ये अपने आत्मा में बहुत रमा करते थे। तो इनकी आँखों में एक बड़ा सम्मोहन था। इनकी आँखें इतनी ऐसी ऐसी शांत होती थी, जैसे किसी गाय की आँख को देख लो आप। हाँ। तो गाय की आँखों में और ओशो की आँखों में बड़ी समानता होती थी। इतनी मस्त ओशो की आँखें थी और इनकी पलकें भी बहुत कम झपकती थी। ओशो पलकों को बहुत कम झपकाते थे अपने। और आँखें बड़ी एक अट्रैक्ट करती थी आदमी को ऐसा अट्रैक्ट करती थी, जैसे आदमी मतलब डूबे बिना रह नहीं सकता था उनकी आँखों में। डूब जाता था आदमी। आवाज़ भी उनकी ऐसी ही आवाज़ थी। भी ऐसी थी। अच्छा, और एक बताऊँ आवाज़ के बारे में, वो कमाल में आपको, कि जब वो बाहर बोलते थे जी। प्रवचन में, तब उनकी आवाज़ थोड़ी एक तरीके शेर की तरह होती थी, लायंस रोर। और जब उनसे आप घर में कमरे में मिलने जाओ, बेडरूम में, तो वो उतनी ही शांति से बोलते थे। हाँ, मैंने सुना, दोनों सुनी मैंने उनकी आवाज़। बाहर तो एकदम शेर की तरह बोलते थे, कमरे में जब मिलने आते थे तो हमको बड़ा कान लगा सुनना पड़ता था, क्या बोल रहे, बहुत धीरे बोलते थे उसको कमरे के अंदर। आप उनके कक्ष में भी जाया करते थे? हाँ, मेरे को तो क्या है कि बहुत मेरे साथ बड़ा सौभाग्य घटा है। और सौभाग्य ये घटा कि मैं ये जब विश्व यात्रा से आए वापस, जी। 29 जुलाई 1986 को भारत आए, ये पूरे विश्व की यात्रा करके पूरा 6 महीने तक अपने प्लेन में घूमते रहे पूरे विश्व में। ये फिर ये बॉम्बे लैंड हुए, तो उसके 1 महीना पहले मैं भारत में था, बम्बई में था अकारण। अपने परिवार छोड़ के, जबलपुर छोड़ के मैं वहाँ पे था। और क्या था कि मैं बहुत उन दिनों में थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था कि मैंने 72 में दीक्षा ली थी और मैंने इतना काम, मैं कोर्ट की नौकरी भी छोड़ी और मैंने इतना उनका काम भी किया, लेकिन मेरा तो दिया अब तो जला नहीं। मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ। सिर्फ मेरे पास में उनके बस माला दी हुई इतना ही बस है, बाकी मेरे में कोई डिफरेंस तो मेरे को लगा नहीं। तो मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था। तो मैं सोचा कि मैं कर लूँगा। हाँ, इसकी दृष्टि से मैंने छोड़ के मैं मुंबई आ गया। और मेरे को तैरना नहीं आता, तो मैं सोचा किसी दिन जाके समुद्र में डूब जाऊँगा मैं। ये सोच कर के मैं 1 महीने पहले से बॉम्बे में था। तो उन दिनों मैं खूब रोता था। इतनी पीड़ा थी मेरे अंदर, अपने को न जानने की। बहुत पीड़ा से भर गया था मैं। और ओशो भी उस समय पूरे विश्व की यात्रा पर थे, तो मैं वहाँ पर था। तो अचानक ओशो मुंबई में आ गए और जिस दिन आए उसी दिन मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। इस परमात्मा ने मेरी उनसे मुलाकात भी करा दी। 29 जुलाई को मैं उनसे मिल गया, पहले दिन ही। वो बड़ी कहानी बड़ी गजब की हुई, मिलने की भी कहानी बहुत गजब की है वो। मैं उनसे मिल लिया, तो वो जो मिलने जब गया था मैं 29 जुलाई को शाम को वहाँ, तो उन दिनों मैं उनके लिए कुछ गीत लिखता था। अपने गीत मेरे उतरने शुरू हो गए थे। तो मैंने उनके सेक्रेटरी से कहा कि मेरी बहुत इच्छा है जीवन की कि मैं ओशो को, गुरुजी को अपने एक गीत गा के सुना दूँ। तो मुझे आप मौका दीजिए, मैं उनको सुनाऊँ गीत। तो सेक्रेटरी ने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है, आप अपनी प्रार्थना को लिख के दे दीजिए, मैं अभी उनके कमरे में जा ही रही हूँ। वो क्या रिस्पॉन्स करते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ, 5 मिनट बाहर बैठिए आप। तो मैंने 4 लाइन लिखी, तो वहाँ से वापस रिस्पॉन्स आया कि कल इनको बुलाओ मेरे बेडरूम में, मैं उनको दिन के 3 बजे सुनूंगा बेडरूम में इनको। मैं तो बहुत खुशी से नाच उठा कि वो जो 2000 क्या बोलते हैं पुराना जो केस था 1972 का दीक्षा का, अब ये आके फाइनल डिसीजन पे आ रहा कल। जी। तो बोले इनको बुलाओ, तो मैं और मुझे बोला गया कि आप ना नहा के आना। मुंबई में गया तो बहुत चिपचिपी गर्मी पड़ती है, हाँ। ह्यूमिडिटी वाली। तो पूरी रात मैं समंदर के पास बैठा रहा, बहुत रोता गया और एक गीत लिखा मैंने नेक्स्ट डे के लिए। और फिर मैंने सवेरे नहाया, 1 बार नहाया, 2 बार नहाया, 3 बार नहाया, मैंने कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ। और फिर ठीक टाइम 3 बजे मैं पहुँचा। और मैं जब 3 बजे उनके कक्ष में पहुँचा, जो मुझे सेक्रेटरी लेके गई, तो जैसे दरवाज़ा खुला, ओशो ऐसे बैठे बिना टोपी के वाइट कपड़े में, और दरवाज़ा खुला और मैंने देखा और उसी समय मैं जागा। मेरे को 1 सेकंड भी नहीं लगा।
देखना और जागना एक साथ घटा मेरे को। तो उसी क्षण से मैं बिल्कुल दूसरा ही हो गया एकदम। जो गया था वो लौटा ही नहीं वहाँ से वापस। क्यों नहीं लौटा? क्योंकि इतनी पीड़ा मेरे अंदर थी। मिला तो पहले भी था उनसे, मैं मिलता ही रहता था उनसे तो मैं, लेकिन वो अंदर चीज़ नहीं थी ना, वो पात्रता नहीं आई थी। वो पात्रता पकी, मैं आग हुआ, मैं जला, मैं पिघला। जागृति भी आई। हाँ, जागृति भी आई मेरे अंदर। तो वो ऐसी घटना घटी कि मैंने देखा और मैं जागा। फिर मैं जाके बैठा उनके चरणों में, फिर मैंने उनको गीत सुनाए। फिर वो अपनी सेक्रेटरी से कहते हैं कि पूना आश्रम से कहना कि इनके कैसेट रखे जाए जहाँ मेरे कैसेट रखते बेचने के लिए। इनको भी कैसेट बनाओ इनके गीतों के, वहाँ रखो, और भारत में जहाँ जहाँ मेरे कैंप होते वहाँ इनको ज़रूर ले जाना। ऐसा उन्होंने सेक्रेटरी से बोला। फिर मैं वहाँ से, मुझे सेक्रेटरी लेके गेट के बाहर जाने लगी, तो मैं दरवाज़ा, उस सेक्रेटरी से बाहर निकल गई, मैं दरवाज़ा खोल के फिर उनके पास वापस पहुँचा, उनके पास। क्योंकि मेरे मन ने ये कहा कि ये जो आज तेरे को जो अवसर मिला इतने पास आने का, दोबारा कभी सोचना ही मत इतना अवसर पास आने का, क्योंकि वहाँ इतनी लोगों की भीड़ होती थी ना उनसे मिलने वालों की, कि मैंने कहा ये नंबर कभी आएगा नहीं तेरा, ये तो पता नहीं कैसे ले आया आज तू तेरे को इस घटना में। आज तू उससे मांग ले जो तेरे को मांगना है। पलट के गया मैं, मेरी आंखों से आंसू ही आंसू, और मैंने अपने झोली को फैलाया, कपड़ों को अपने, और उनकी तरफ देखकर बोला मैंने, भगवान आज आपने जो मुझे बुलाकर, जो मेरे भीतर जो अंगार जलाई है, इस आग को कभी मेरे ठंडी मत होने देना, मेरे प्रेम के शोलों को तुम जलाते रहना, बस यही मैं आपसे मांगने आया हूँ। बस तब से मेरे अंदर इश्क की आग जल ही जल रही है, कोई बुझती नहीं है। प्रेम में मैं जलता रहता हूँ हमेशा, रोता रहता, आज भी रोता हूँ मैं, बहुत रोता हूँ मैं, और रोना बहुत मुझे आनंदित कर देता है। मुझे रोना इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकता। मुझे दुनिया की दौलत मिल जाए, जब मैं रोता हूँ ना तो लगता है मेरी सारी दुनिया की दौलत मुझे मिल गई उस रोने में। क्योंकि क्या है कि दिल की मैल को दूर करने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। दिल की मैल तुम्हारे साबुन से साफ नहीं होती। ये आंसू जो तुम्हारे गिरकर गाल पे लुढ़क कर जो दिल पे गिरते हैं, इससे तुम्हारे दिल की मैल साफ होती है।